सोचिए, अगर आपके जीवन की सबसे लंबी उम्र सिर्फ 12 साल होती, आपके सपनों की कोई उड़ान न होती, भविष्य की कोई योजना नहीं, न करियर बनाने की चिंता, न परिवार बसाने की ख्वाहिश, हर दिन एक नई सुबह नहीं बल्कि मौत के करीब एक और कदम होता, न जवानी का जोश, न बुढ़ापे का तजुर्बा, बस बचपन की दहलीज पर ही जिंदगी का अंत। एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे बड़े होने के सपने नहीं देखते बल्कि सिर्फ एक और दिन जिंदा रहने की दुआ करते हैं, जहां हर खिलखिलाहट के पीछे एक अनजाना डर छिपा होता। आज 21वीं सदी में जहां हम दशकों आगे की योजना बनाते हैं, लंबी और स्वस्थ जिंदगी को अपना अधिकार समझते हैं, यह कल्पना भी डरावनी लगती है। हमारे पास विज्ञान है, तकनीक है और हर मुश्किल से लड़ने के साधन हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। मानव इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अंधकारमय अध्याय दफन है जब इंसानियत अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी थी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हमारी ही प्रजाति का एक भूला हुआ दर्दनाक सच है। हम आपको इतिहास के उस भयावह मोड़ पर ले चलेंगे जो किसी सर्वनाश की फिल्म जैसा लगता है। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी के मध्य की, साल 536 एडी और उसके बाद के कुछ सालों की। ये वो समय था जिसे आज आधुनिक वैज्ञानिक और इतिहासकार बिना किसी मतभेद के मानव इतिहास का सबसे बुरा समय मानते हैं। एक ऐसा दौर जिसे वो कहते हैं द वर्स्ट टाइम टू बी अलाइव एज अ ह्यूमन। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस साल में जिसने यूरोप से लेकर एशिया तक पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था? इसकी शुरुआत हुई एक रहस्यमयी खगोलीय घटना से। एक ऐसी धुंध ने पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया जिसने सूरज की रोशनी को लगभग 18 महीनों के लिए रोक दिया। दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया, तापमान गिर गया और दुनिया एक लंबे ठंडे दूह स्वप्न में डूब गई। इस प्रलयकारी जलवायु परिवर्तन ने सबसे पहले हमला किया हमारी खाद्य श्रृंखला पर। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं, जिससे अकाल और भुखमरी ने हर तरफ पैर पसार लिए। और जब शरीर भूख से कमजोर हो गए तो एक भयानक महामारी ने दस्तक दी जिसने बची खुची आबादी को भी मिटाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ जीने और मरने की लड़ाई नहीं थी, यह उम्मीद और निराशा के बीच की जंग थी। एक ऐसा युग जब भूख, बीमारी और एक बेरहम आसमान ने इंसान को जीने का असली मतलब भुला दिया था। सन 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अफ्रीका की धरती पर एक चौंकाने वाली खोज की। यहाँ मिले 26 कंकाल जिन्हें वैज्ञानिकों ने नाम दिया लीकी फैमिली। इनमें से अधिकांश बच्चों के थे और उनका औसत जीवन काल मुश्किल से 12 साल। हर हड्डी, हर दांत, हर निशान हमें यह बताता है कि उस दौर में जीना कितना कठिन था। तो आखिर ऐसा क्या था उस दौर में? वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इंसान को घुटनों पर ला दिया था? अब सवाल उठता है, क्यों लोग 12 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर सुबह एक नई जंग लेकर आती थी, जहां सूरज का उगना जिंदगी की गारंटी नहीं बल्कि खतरों के एक और दिन की शुरुआत थी। आइए उन 4 सबसे बड़े दुश्मनों को जानते हैं जिन्होंने इंसानियत के उस अंधकार युग में जीवन को लगभग असंभव बना दिया था। 1. हंगर एंड स्टारवेशन। आज हमारी थाली में जो भोजन है वो हजारों सालों के विकास का नतीजा है, लेकिन उस दौर में खेती का कोई नामो निशान नहीं था। इंसान पूरी तरह से प्रकृति की दया पर निर्भर था। लोग शिकारी और गैदरर थे। उनका पूरा दिन भोजन की तलाश में भटकते हुए गुजर जाता था। वे कंदमूल, फल और कीड़े मकोड़े इकट्ठा करते, लेकिन ये स्रोत भरोसेमंद नहीं थे। शिकार करना और भी ज्यादा खतरनाक था। विशाल मेहमत और जंगली भैंसों का सामना करने के लिए उनके पास सिर्फ पत्थर और लकड़ी के साधारण हथियार थे। कई बार शिकार में सफलता मिलती तो पूरे कबीले में उत्सव होता, लेकिन अक्सर शिकारी खाली हाथ या घायल होकर लौटते। कभी कभी तो हफ्तों तक भूखे रहना पड़ता। कुपोषण एक आम बात थी जिससे शरीर बीमारियों का पहला शिकार बनता और आसानी से मौत के मुंह में चला जाता। 2 डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस। आज हम एक छोटी सी चोट लगने पर एंटीसेप्टिक लगा लेते हैं और बुखार आने पर दवाई खा लेते हैं, लेकिन उस युग में कोई दवाई नहीं थी, कोई अस्पताल नहीं था। साफ सफाई की समझ न होने के कारण पानी के स्रोत दूषित हो जाते थे, जिससे हैजा और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती थीं। शिकार के दौरान या रोजमर्रा के काम में लगी एक छोटी सी खरोंच भी जानलेवा बन सकती थी। बिना एंटीबायोटिक्स के घाव में इन्फेक्शन फैलता
और सेप्टिसीमिया से मौत हो जाती। एक साधारण जुकाम भी निमोनिया का रूप ले सकता था। उस समय लोगों की इम्यूनिटी भी आज के मुकाबले बहुत कमजोर थी, खासकर बच्चे जिनका शरीर और इम्यून सिस्टम विकसित हो रहा होता था। इन बीमारियों के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते थे। जन्म के समय ही माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता था। प्री क्लाइमेट चेंज इंसान की इन मुश्किलों को और बढ़ाने के लिए प्रकृति ने भी अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। लगभग 74,000 साल पहले आज के इंडोनेशिया में एक महाज्वालामुखी फटा, माउंट टोबा। ये इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय घटनाओं में से एक था। इस विस्फोट ने वायुमंडल में इतनी राख उगली कि पूरी धरती पर कई सालों के लिए अंधेरा छा गया। एक ज्वालामुखीय सर्दी यानी वॉल्केनिक विंटर की शुरुआत हुई। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे धरती का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया। पौधे मरने लगे और उन पर निर्भर जानवर भी खत्म होने लगे। पूरी खाद्य श्रृंखला ढह गई। इंसानों के लिए यह एक प्रलय जैसा था। उनके भोजन के स्रोत रातों रात गायब हो गए। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उनके पास न सही कपड़े थे, न मजबूत घर। इस महाविनाश ने इंसानियत को विलुप्त होने की कगार पर ला खड़ा किया। इंसान भूख और ठंड से पूरी तरह टूट गया था। 4 प्रेडेटर्स एंड वायलेंस। उस दौर में इंसान खाद्य श्रृंखला के शिखर पर नहीं था, वह खुद एक शिकार था। जंगलों में खूंखार सेबर टूथ कैट्स, विशालकाय भालू और डरावने भेड़िए घूमते थे, जिनकी नजरों में इंसान एक आसान शिकार था। रात का अंधेरा अपने साथ सिर्फ ठंड नहीं बल्कि मौत का डर भी लेकर आता था। गुफाओं के बाहर शिकारी जानवरों का खतरा हमेशा मंडराता रहता था, लेकिन खतरा सिर्फ जानवरों से नहीं था। इंसान का एक और बड़ा दुश्मन खुद इंसान भी था। भोजन, पानी और सुरक्षित जगहों जैसे सीमित संसाधनों के लिए इंसानों के अलग अलग समूहों में अक्सर खूनी संघर्ष होते थे। ये क्रूर और अचानक होने वाले हमले होते थे। इन हमलों में वयस्क पुरुष मारे जाते, जिससे उनका पूरा परिवार बेसहारा हो जाता। कमजोर, बूढ़े और बच्चे आसानी से शिकार बन जाते। तो ये थे वो 4 घुड़सवार, भूख, बीमारी, प्रकृति का प्रकोप और हिंसा, जिन्होंने मिलकर इंसानियत के उस अंधकार युग को रचा था। जीवन एक ऐसी भूल भुलैया थी जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी थी। इसी बेरहम हकीकत ने उस दौर में इंसान की औसत उम्र को सिर्फ 12 साल पर समेट दिया था। वैज्ञानिकों ने जब कंकालों का अध्ययन किया तो पता चला बोन्स पर कुपोषण के निशान थे। टीथ में बताया गया कि बच्चों को बार बार भूख से झेलना पड़ता था। कई हड्डियां अधूरी और नाजुक थीं, यानी कम उम्र में ही मौत। रिसर्च ने यह भी बताया कि औसत इंसान की उम्र सिर्फ 10-12 साल थी। अगर कोई 20 तक पहुंच जाए तो उसे लंबी उम्र वाला माना जाता था। हिस्ट्री में इस दौर को कहा गया द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 70% से भी ज्यादा थी। 10 में से 7 बच्चे अपने पहले 5 साल तक भी नहीं पहुंच पाते थे। परिवार के परिवार खत्म हो जाते। इंसान का असली दुश्मन था नेचर, भूख, ठंड, बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं। धरती एक बेहद खतरनाक जगह थी। हर पल मौत का साया मंडराता था, कभी बदलते मौसम के रूप में तो कभी खूंखार जानवरों के हमले के रूप में। शारीरिक रूप से कमजोर इंसान का खत्म हो जाना लगभग तय था। तो फिर सवाल उठता है, अगर इंसान इतनी जल्दी मर रहा था तो हम बच कैसे गए? इसका जवाब 2 शब्दों में छिपा है, एडेप्टेशन और यूनिटी, यानी अनुकूलन और एकता। ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के अस्तित्व का मूल मंत्र थे। उन्होंने समझा कि अकेले रहकर वे शिकार बन जाएंगे, लेकिन साथ मिलकर वे शिकारी बन सकते हैं। इसी समझ ने उन्हें छोटे छोटे कबीलों में एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया। इन समूहों में वे सुरक्षित थे और ज्ञान साझा करते थे। उन्होंने मिलकर शिकार करने की रणनीतियां बनाई, जिससे वे ऐसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर पाते थे जिनका अकेले सामना करना नामुमकिन था। फिर हुई एक क्रांतिकारी खोज, आग पर काबू पाना। आग ने उन्हें ठंड से बचाया, रात को रोशन किया और जानवरों को दूर रखा। इसका सबसे बड़ा फायदा था खाना पकाना। पका हुआ भोजन ज्यादा पोषण देता था, जिसने शायद हमारे मस्तिष्क के विकास में भी मदद की। आग पहला सामाजिक केंद्र बनी, जिसके चारों ओर बैठकर रिश्ते मजबूत होते थे। शिकार पर निर्भरता तब कम हुई जब इंसान ने एक और बड़ी छलांग लगाई, खेती की खोज। उन्होंने बीजों से पौधे उगाना और जानवरों को पालना सीखा। इस खोज ने उनके जीवन को बदल दिया।
अब भोजन के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी, जिससे पहले गांवों और फिर शहरों की नींव पड़ी। ये कोई छोटे मोटे कदम नहीं थे, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई में इंसान की सबसे बड़ी जीत थी। सहयोग और नई तकनीक से खुद को ढालने की यही क्षमता हमें विलुप्त होने से बचा ले गई। आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, उसकी नींव हमारे पूर्वजों के इन्हीं संघर्षों और उनकी सूझबूझ से रखी गई है। इतिहास हमें सिखाता है कि इंसान ने हमेशा मुश्किलों से लड़कर जीना सीखा है। आज भले ही हमारी एवरेज एज 70-80 साल है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह आसानी से नहीं मिला। टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और साइंस, सबका बीज उन्हीं प्राचीन संघर्षों में है। तो अगली बार जब आप 12 साल के बच्चे को देखें, तो सोचिए, कभी इंसानों की दुनिया ऐसी थी जहां 12 साल का बच्चा भी बुजुर्ग माना जाता था। और फिर सोचिए, हम कितनी दूर आ चुके हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। Got a